नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं BHST पर। तो आज मैं चैनल पे आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कंप्यूटर के संबंध में है, जिसमें हमें अक्टूबर में होने वाले एग्ज़ाम व दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक कंप्यूटर के संबंध में। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। होता क्या है कि आप 2 मिनट या 5 मिनट तक वीडियो को देखते हो और चले जाते हो, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। हमारा पूरा वीडियोज देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए आपको अब हम समझाते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो और आप तक पहुंचे सबसे पहले। मित्रों, यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और इसके आपको 1 लाइनर क्वेश्चन के यदि PDF चाहिए है तो SSC लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। आपको जल्द ही इसकी PDF सेंड कर दीजिए। मित्रों, आज हम बताते हैं आपको कंप्यूटर के बारे में। एक्चुअली कंप्यूटर का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है वही आप जान लीजिए, हालांकि जानते होंगे लेकिन फिर से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो मित्रों क्या होता है कि C फॉर कॉमनली हम हिंदी में नहीं जानते हैं, और हो सकता कि आप कुछ जानते भी हों, लेकिन फिर भी हम आपको हिंदी में बताएंगे इसको। कॉमनली में सामान्य रूप से, ऑपरेटिंग में काम में आने वाली, M फॉर मशीन, और पार्टिकुलरली जो विशेष रूप से यूज़ फॉर काम में आती है, और T फॉर टेक्निकल मतलब व्यापारिक क्षेत्र में, E फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा क्षेत्र में, और R फॉर रिसर्च मतलब अनुसंधान। जो रिसर्च संस्थान है हमारा, रिसर्च करते हैं, किसी की खोज करते हैं, तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है। चलिए ठीक है, चलिए मित्रों हम चलते हैं आगे की ओर। कंप्यूटर के भाग, इसमें क्या है मित्रों, कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा मस्तिष्क समझ लीजिए, जैसे हमारा मस्तिष्क है तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए आर्डर देता है या निर्देशित करता है, तभी हम किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, जिसमें एक है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, यानी संचय प्रणाली, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं। तो ये आउटपुट के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा मित्रों। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे आप पूरा वीडियो वॉच करेंगे। और चलिए मित्रों चलते हैं आगे की ओर। तो मित्रों इनपुट डिवाइस आप जानते होंगे, जैसा कि हमारा कीबोर्ड है और कोई माउस है और आदि डिवाइस हैं जो हमारे वो इनपुट डिवाइस हैं। जैसा कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से निर्देश और डेटा को कंप्यूटर में डाला जा सकता है। जो डिवाइस अलग से CPU में जोड़े जाते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। मित्रों ये भी ध्यान रखिएगा कि CPU से जोड़े जाने इनपुट डिवाइस के अलावा और भी क्या कहते हैं हम, तो इसे पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। ऑप्शन में कभी कभी दिया होता है इनपुट की जगह यदि पेरिफेरल डिवाइस कह देता है तो हमारा वो भी इनपुट डिवाइस के ही रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट है, हम माउस के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार और समझ लीजिएगा ये इसकी मतलब क्या क्या वो मतलब खूबियां हैं जिसे हम कहते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसे आप समतल जगह पर चला सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कर्सर को स्क्रीन पर घुमा सकते हैं और कहीं पर किसी ऑप्शन को ओपन करने के लिए उसको वहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही मतलब ईजिली साबित होता है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, जिसे हम माउस कहते हैं। ये एक कौन सी डिवाइस है मित्रों, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की। तो इस तरह से हमारे अन्य इनपुट डिवाइस भी होते हैं जो आपके किसी डाटा को इनपुट करने की बजाय अन्य साधनों से भी डेटा व सूचना का संचय कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ और अदर डाटा केबल हुआ,
तो अदर आदि माध्यमों से हम जो कंप्यूटर में डाटा प्रवेश करते हैं या उसमें संचय करते हैं या उसमें संरक्षण करते हैं डाटा का, तो ऐसे अन्य डिवाइस भी हैं जो हम इनपुट डिवाइस इन्हें कहते हैं। चलिए मित्रों अब बताते हैं आगे की ओर। चलिए मित्रों बात करते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस क्या है हमारे? जब भी कंप्यूटर पर कुछ काम करते हैं तो इसके लिए आप कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा एंटर करने के लिए आप जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि हमारा जैसे CPU कंप्यूटर होता है जिसमें CPU अटैच होता है और उसमें हम मॉनिटर यूज करते हैं, कीबोर्ड यूज करते हैं और क्या नाम माउस यूज करते हैं। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस हो गए। जैसा कि लैपटॉप है तो लैपटॉप में हमें ये भी डिवाइस जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है उसी में और हार्ड डिस्क वगैरह सब उसी में होता है दोस्तों। तो जो अलग से यूज करने वाली जो होती हैं वो हमारी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आउटपुट अन्य डिवाइसों की ओर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस। और आप अपने कंप्यूटर पर दिए गए डाटा को देखना चाहते हैं या उसका पेपर पे प्रिंट निकाल कर देखना चाहते हैं तो हम उसे प्रिंट कर लेते हैं। वो भी एक, जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर से ही हम किसी अपने डाटा को या किसी फ़ोटो या किसी पिक्चर को हम उसमें बाहर निकालते हैं, उसका प्रिंट लेते हैं, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो मित्रों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, इस प्रकार आउटपुट डिवाइस, वो हार्डवेयर डिवाइस भी इन्हें कहते हैं मित्रों। एक सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर में जिसे हम देख सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिन्हें हम देखते हैं, देखने के साथ साथ हम महसूस भी करते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो दूसरा आउटपुट क्या होता है? किसी की वॉइस लेने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कि स्पीकर, साउंड आदि जो होते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये माइक्रोफोन है और मॉनिटर है, प्रिंटर है, ईयरफोन है, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस। तो मित्रों आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे ताकि आपको रखे BHST सबसे आगे। चलिए मित्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का BHST पर बने रहने के लिए।